दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं बात करूंगा आपसे करियर के बारे में कि कैसे करियर चूज करें और क्या करियर एक टर्म आउटडेटेड हो चुका है, कौन सा नया टर्म आने वाला है, कैसे हमें अपने करियर चूज करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें यह बोला गया था कि 85% लोग अपने काम को प्यार नहीं करते, उन्हें नफरत है अपने काम से। 2015 में एक रिपोर्ट आई गैलप पोल करके जिसमें यह बताया गया कि 31% लोग अपने काम से केवल प्यार करते हैं। इसके अलावा जो भी 69% लोग हैं उन्हें अपने काम से प्रेम नहीं है। तो क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसे हमें आज की यंगर जनरेशन को कुछ इससे सीखना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है कोई भी काम करने का। आप क्यों वो काम करना चाहते हैं, जरूरत क्या है उस काम करने की। इस सवाल को आगे अपने अंदर ढूंढिए और जब ये सवाल आपका आंसर मिलेगा तब आपका पता चलेगा कि इंटरेस्ट किस में है, कौन सी चीज आपको शांति देती है। वही आपका काम है। जहां आपका दिल रुक जाए ना, समझ लीजिए कि ये मेरे लिए ही बना है। जो भी कंपनियां हैं और जहां हम लोग काम करना चाहते हैं, तो हमें ये बात सोचनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनियां हमें अपने काम में रख रही हैं तो उन्होंने एक धुंधला सा एक करियर के नाम का एक मिथ बना दिया है कि भैया आप ये काम करते हो तो आप एक करियर और एक बढ़िया जीवन चला सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप सफल नहीं हो पाओगे। ये बात हमें खुद सोचनी होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आपने शादी की, आपने बच्चे पैदा किए, आपने कोई कॉलेज की डिग्री ली, आपने कोई काम किया या काम शुरू करने वाले हैं या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वो काम क्यों करने वाले हैं। क्या वो कल्चर के कारण है जिसे मैं कल्चर एस्केप बोलूंगा, या फिर कल्चर के कारण नहीं, आपके अंदर आवाज उठी कि मुझे ये काम करना चाहिए। जैसे कि मदर टेरेसा के अंदर आवाज उठी कि मुझे जाके भारत में गरीब और जिनको कोढ़ी हो गया है, जिनके चर्म का रोग हो गया है, उनकी सेवा करनी है। तो मदर टेरेसा हमारे भारत में आई, उन्होंने भारत की जनता की सेवा की। महात्मा गांधी के अंदर एक आवाज उठी कि मुझे भारत देश को स्वतंत्र कराना है। उन्होंने अपनी लॉयर की जो भी जॉब थी, जो भी उनका करियर था, उसे छोड़ दिया। मैंने सुना है कि वो चाहते तो जिंदगी भर चांदी की प्लेट में खाना खाते, लेकिन उनको क्या आवश्यकता थी आने की और लोगों के बीच मदद करने की। ये उनके अंदर की आवाज थी, इसी में उनको शांति और सुकून मिलता था। ऐसा ही कोई आपके अंदर आग है जो कि भड़क रही है, जो बस ये चाहती है कि आप उसे थोड़ा सा माहौल दें तो वो जल के दुनिया को प्रकाशित करे। आज की जो विचारधारा मुझे मिली है वो ये मिली है कि आगे हम पैसे के लिए कुछ काम करें, जब हमारे पास पैसा आने लगे तब फिर हम अपना पैशन फॉलो करें। मुझे ये लगता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत समय है ये सोचने का कि आपको कौन सी चीज इंटरेस्ट है, कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है। आज आप उसे हो सकता है पैसा ना मिले, लेकिन आप आज उसे समय दीजिए, आप उसमें अपना क्वालिटी प्रोड्यूस करिए, तब जाके हो सकता है बाद में आपके पास बहुत पैसा है। तो पैसा सेकेंडरी है, आपको पसंद क्या है, आप किसके लिए दिन रात काम कर सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन अपने मेनलो पार्क में जब एक बार घुस जाते थे रिसर्च करने के लिए तो घड़ी नहीं रहती थी वहां देखने के लिए कि क्या समय कितना हो चुका है। और दूसरा, उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि एक बार वो दोपहर का लंच नहीं किए, उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया था और शाम को जब वो आए तो उनका दोस्त लंच करके चला जा चुका था। वो आते हैं और देखते हैं कि प्लेट में खाने के कुछ टुकड़े पड़े हैं, तो उन्हें ये लगा कि अरे मैं कितना भुलक्कड़ हूं, मैं तो खा के चला गया था, मुझे याद ही नहीं था। तो ये लोग वैसे हैं जो कि पूरे दीवाने हो जाते हैं अपने काम में, इन्हें किसी साधना की या हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने काम में डूब चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आपका ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप पूरी तरह से डूब सकते हैं। स्टीफन आर कवे की बात याद रखिएगा कि डूबे उसी काम में जो आपके लिए बना है। मतलब कि सीढ़ी वही चुनो जो कि आपको सही दीवार पर चढ़ाती हो, गलत सीढ़ी पे मत चढ़ना। क्या मतलब है उस दिशा का? अगर आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं लेकिन आपको जाना दूसरी जगह था और आप जा दूसरी जगह रहे हैं, तो गाड़ी भी फास्ट चलाइए और यह भी बात ध्यान रखिए कि आपको जाना कहां था।
मतलब मेहनत करिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि भैया क्या हम सही जगह जा रहे हैं। दुनिया में अपना नाम छोड़ने के लिए कैरियर पे फोकस हटा के अपने इंपैक्ट पे फोकस करिए कि आप किस तरह का प्रभाव चाहते हैं। क्या बिल गेट्स को ये किसी ने बोला था कि तुम एक कंप्यूटर की क्रांति ला दो? क्या मार्क जकरबर्ग को किसी ने बोला था कि भैया आप फेसबुक बनाओ और क्रांति ला दो? नहीं। क्या गौतम बुद्ध को किसी ने कहा था कि तुम ये महल छोड़ के चले जाओ? उनके पिता तो इसके खिलाफ थे, लेकिन वो खुद गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो जीवन है वो किसी और के लिए बना है, वो किसी और चीज के लिए बने हैं, और उसके लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा दे दिया। तो इसी प्रकार आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन सी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आपके जीवन का मिशन क्या है? क्या आप छोटी छोटी चीजों से हटके कुछ बड़ा सोचने में माहिर हैं? और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको दुनिया याद रखेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला हूं कि जितनी ज्यादा लोगों तक आप अपना प्रभाव, अपनी सेवा पहुंचा पाएंगे, उतने ज्यादा लोगों के दिलों में आप राज कर पाएंगे। इसलिए एक छोटी सी कहानी से अंत करना चाहूंगा कि एक बच्चा था और एक दुकान में गया। वो पूछा कि भैया आइसक्रीम कितने की है? तो वो बोला कि एक 10 की है और एक 20 की है। छोटा बच्चा बोलता है कि भैया मुझे 10 की एक आइसक्रीम दे दीजिए। वो 10 की आइसक्रीम खाता है और इसके बाद चला जाता है। जैसे ही वहां का जो नौकर था वो जाता है उस प्लेट को हटाने जिसमें कि वो आइसक्रीम खाया था बच्चा, वो देखता है कि इसमें 10 रुपए रखा हुआ है। मतलब बच्चे के पास 20 रुपए थे, लेकिन उसने अपने से पहले उस नौकर, उस सेवक के बारे में सोचा। यही होता है, जब हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो इंपैक्ट है वो ह्यूमैनिटी पे पड़ता है। तो फोकस करिए अपने इंपैक्ट पे, फोकस करिए कि आपके मरने के बाद लोग क्या कहेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एडिसन की तरह अपने काम में पूरी तरह दीवाने हैं? क्या आप उस बच्चे की तरह दूसरे की ख्याल रख सकते हैं? अगर हां, तो फिर आपका इंपैक्ट पूरी दुनिया में होगा। और अगर नहीं, मतलब कि आप एक आम व्यक्ति की तरह इस दुनिया में आए हैं और आप चले जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जहां तक हो सके दूसरों की केयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।